नमस्कार, आप सभी को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं इंजीनियर अमनदीप कौर, सहायक अभियंता, नगर परिषद श्री गंगानगर में कार्यरत हूँ। मेरे पिता श्री लालचंद, माता श्रीमती सरजीत कौर जो पूर्णतः निरक्षर हैं, एवं एक भाई BA द्वितीय वर्ष व बहन BA फाइनल ईयर जो RAS की तैयारी कर रही है। छोटी बहन इंग्लिश मीडियम में 11वीं कक्षा में अध्ययनरत है। मैंने शिक्षा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मोहल्ला 12H गांव से प्राप्त की है, जिसमें आज प्रिंसिपल श्रीमती भावना है व अध्यापक श्री हरीश कुमार व श्री जगदीश सिंह, जिनसे मैंने शिक्षा की नींव रखी थी। वो आज भी मेरे गांव के बच्चों को आर्थिक सहयोग देकर बच्चों को उच्च शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। मुझे गांव में एक शिक्षा प्राप्त करते समय अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जैसे पिताजी के साथ खेतों में काम करना। एक वक्त तो ऐसा आता था कि एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता था। सबसे महत्वपूर्ण बात, उस वक्त स्कूल की ड्रेस भी नहीं थी, बहुत मुश्किलों से प्राप्त होती थी। ज़िंदगी इतनी संघर्षशील रही है जिनको शब्दों में बयान नहीं कर सकती। मेरे घर में उस वक्त 2 कमरे व बिना गेट का बाथरूम व शौच हुआ करता था, जिसकी तस्वीर आपके समक्ष है। मेरी उच्च शिक्षा पंजाब यूनिवर्सिटी प्राप्त हुई। डिग्री के उपरांत ही कनिष्ठ अभियंता के पद पर 2012 में करणपुर पदोन्नति हासिल की। मेरे लिए महत्वपूर्ण बात यह थी कि मैं पूरे भारत में प्रथम महिला इंजीनियर बावरी समाज से बनी थी। कनिष्ठ अभियंता के पद पर रहते हुए कार्यालय से सरकार की विशेष योजना जो ज़रूरतमंद परिवारों के लिए दी गई, उनको अधिक महत्वपूर्ण समझकर मुख्यमंत्री आवास योजना, शौच मुक्त योजना का पूर्णतः लाभ स्लम एरिया में दिलवाया गया, जिससे मैंने ज़रूरतमंद परिवारों तक सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं का पूर्णतः लाभ दिलवाने का प्रयास किया। अतः सबसे महत्वपूर्ण तथ्य, जो वर्तमान में पूरे भारत में फैली कोरोना की महामारी से पूर्णतः सहयोग किया गया, जिसमें राशन, लंगर व ज़रूरतमंद को ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग किया गया। इसके लिए माननीय कलेक्टर साहब, SP साहब द्वारा मुझे सम्मानित भी किया गया। मेरी ज़िंदगी का विशेष लक्ष्य यह है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शिक्षा दिलवा सकूं। हमने लगभग 7 सालों से इसे पूरा करने का प्रयास भी किया है, जिसमें लगभग आज तक 35 से 40 बच्चों को शिक्षा के लिए किताबें, ड्रेस, फीस, ज़रूरतमंद परिवारों को आर्थिक सहयोग देने का प्रयास किया जा रहा है। और आज वर्तमान में कम से कम 2 से 5 बच्चों को RAS बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वह महिला की बात की जाए तो आज महिला की बात करें, हर वर्ग में महिला का संपूर्ण योगदान है। वो चाहे शिक्षा का हो, राजनीतिक हो, गेम हो इत्यादि सभी क्षेत्रों में पूरा योगदान देती हैं। इसलिए मेरा मानना है कि हर एक बेटी की अपनी एक अलग पहचान होनी चाहिए। मेरे समाज में शिक्षा दिलाना तो दूर की बात, लड़की को घर से बाहर भेजना भी बहुत बड़ा गुनाह माना जाता था और छोटी उम्र में ही शादी कर दी जाती थी। परंतु मेरा मानना यह है कि प्रत्येक महिला को शिक्षा प्राप्त करने का संपूर्ण अधिकार होना चाहिए, जिसके लिए मैं निरंतर प्रयास करती रहूँगी। धन्यवाद।